हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। मैं हूं फुरकान। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का 9th चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहले हेरिडिटी आपके सामने हेडिंग है, इसका मतलब समझ लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो सिंपल मीन्स क्या हो गया इसका, करेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने को क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं। बट इसमें एक जो वर्ड है वो और दिया है, क्या बोल रहे हैं इसको, ट्रेट। अब ट्रेट को समझ लेते हैं कि ट्रेट क्या चीज़ होती है। ट्रेट क्या है, अल्टरनेट फॉर्म है किसकी, कैरेक्टर की। मतलब एक कैरेक्टर की दो ट्रेट हो सकती हैं और वो ट्रेट कैसी हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट है। मतलब एक दूसरे की कंट्रास्ट में। जैसे कि हम बात करें, हाइट एक कैरेक्टर है। अब हाइट की दो ट्रेट है, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है। या तो टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा। ठीक है, टॉल और शॉर्ट क्या हो गई, दो ट्रेट्स हो गई किसकी, हाइट की। हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, और उसकी ट्रेट क्या हो गई, शॉर्ट एंड टॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरिएशंस को समझते हैं। पिछली बार भी हमने पढ़ा था वेरिएशंस के बारे में जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो वेरिएशन का सिंपल मीन्स होता है बदलाव, चेंजेस। ये चेंजेस कब आते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। क्या मतलब वो वेरिएशंस का, कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जो प्रोजेनी आई हैं, उन प्रोजेनी में करेक्टर में कुछ डिफरेंसेस आया है। उनकी जो ट्रेड्स हैं वो हुबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। उन ट्रेड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, कुछ बदलाव आया है। उसी बदलाव को क्या बोल रहे हैं, वेरिएशंस बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये जो वेरिएशन है धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनी बनेगी, उस प्रोजेनी में कुछ चेंज आएगा, अब उस प्रोजेनी से नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो ये धीरे धीरे जो चेंजेस हैं वो क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। इकट्ठे होने को क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। ये जो वेरिएशन है क्या होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और एक दिन जा करके एक नई स्पीसीज को बना लेते हैं, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल फॉर्म होती है, उसके बाद क्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स। तो वो आगे पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन। अभी फिलहाल हम इस हेडिंग का मतलब समझते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोजेनी आएगी उसमें क्या आएंगे, माइनर वेरिएशन आएंगे। माइनर वेरिएशन आएंगे ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए की कॉपिंग होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमिट्स बनते हैं, तो मैंने बताया था गैमिट्स बनने के दौरान क्या होता है, मियोसिस होती है। और मियोसिस में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा जाता है, आधा जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो जो गैमिट बने हैं उसमें डीएनए कॉपिंग हुई है, और उस डीएनए कॉपिंग में कुछ ना कुछ क्या आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, जिस वजह से दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो वेरिएशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, माइटोसिस होती है, और माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, और मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं, एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये चेंजेस किस में ज़्यादा आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ड्यू टू मियोसिस। आगे चलते हैं। Some variations are useful variation and they help the organism to adjust to the change in the environment. कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। मतलब जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है, एडवर्स कंडीशन आ रही है, उसमें वो वेरिएशन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसे भी आ जाते हैं जिनसे जो ऑर्गेनिज्म है उसको हेल्प नहीं करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, हार्म करने का काम करते हैं। सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे बी डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। जिस वजह से वो स्पीसीज क्या होती है, वो स्पीसीज एक्सटेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो वेरिएशंस उसके अंदर आए हैं वो वेरिएशन उसका साथ नहीं दे रहा है इन्वायरमेंट से कोप करने के लिए, इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए वो वेरिएशन उसका साथ नहीं दे रहा है, जिस वजह से उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी इन्वायरमेंट से। आगे चलते हैं, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड्स।
कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिस वजह से ये पता चलता है कि अगर पेरेंट्स है तो प्रोजेनी में कौन कौन से कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होगा और वो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होंगे। सारे के सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे या कुछ कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और ट्रांसफ़र होंगे भी तो कैसे होंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स दिए थे मेंडल ने। ठीक है, मेंडल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में कि जो डीएनए है वो डीएनए किस दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना है, और वो स्ट्रैंड किससे जुड़े हैं, आपस में बॉन्डिंग से जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और उन्हीं में प्रेजेंट है क्या, जीन्स। ये जीन जो होते हैं यही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन कहाँ पर है, डीएनए में, और डीएनए कहाँ पर है, क्रोमोसोम में। ठीक है, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर के बना है, डीएनए से मिलकर के बना है, और क्रोमोसोम किस में मौजूद है, वो है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर। तो सेल, सबसे पहले सेल हो गई आपकी, उसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स किससे मिलकर के बना है, डीएनए, और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन। ठीक है, तो ये जीन जो है वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी कैरेक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। The inheritance of character is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child. जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म एंड ओवा बनता है, स्पर्म और एग बनते हैं, तब क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। मतलब पेरेंट से किस में जाएगा, गैमीट के अंदर जाएगा, स्पर्म और एग के अंदर जाएगा। लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल कैसा जाता है, आधा जेनेटिक मटेरियल जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। ये 2 फैक्टर से मिलकर के बना होगा ट्रेट। जो भी ट्रेट आएगा लास्ट में, मतलब जो भी कैरेक्टर आएंगे वो 2 फैक्टर से मिलकर के बना होगा, जिसमें से एक फैक्टर कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, और एक फैक्टर कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, किस पे, गार्डन पी पे, और उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, और वो रूल्स किस तरीके थे उनको देखते हैं। इनको बोलते हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 तरीके के इन्होंने रूल दिए अपने। एक तो था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड टॉस में। जो आपके सामने जो क्रॉस दिख रहा है इसका नाम है मोनोहाइब्रिड टॉस। मोनो का मतलब होता है बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेन प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड टॉस। इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल लिया है इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी ने क्या लिया है, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर की 2 ट्रेट होती हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या लिए, ट्रेट लिए हैं। एक तो टॉल ले ली और दूसरी क्या ले ली, शॉर्ट ले ली। वर क्रॉस्ड, और उनका आपस में क्रॉस करवा दिया। ठीक है, इसको क्या बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी जो ट्रेट है इन्होंने कैसे कैसे लिए हैं इसको देख लेते हैं। इन्होंने जो टॉल है, टॉल को रिप्रेजेंट करा है कैपिटल टी से, क्योंकि दोनों कैपिटल टी यहाँ पर मौजूद हैं तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। और है क्या, ये प्योर है। प्योर का मतलब क्या हुआ, प्योर का मतलब हुआ दोनों एलील सेम है। एलील क्या होते हैं, जैसे कैपिटल टी है ये एक एलील हो गया, दूसरा कैपिटल टी है ये भी एक एलील हो गया, ये क्या है, एलील्स हैं। अगर दोनों एलील सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, और क्या बोलेंगे, प्योर। तो होमोजाइगस क्या है, टॉल वाला, होमोजाइगस टॉल, क्या बोलेंगे इसको, होमोजाइगस टॉल। ठीक है, दूसरा वाला इन्होंने क्या लिया है, स्मॉल टी। ये भी कैसा है, होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील सेम। तो होमोजाइगस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। होमोजाइगस टॉल का क्रॉस करवा दिया किसके साथ, होमोजाइगस शॉर्ट के साथ। अगर अच्छा हेट्रोजाइगस होगा तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो अलग अलग तरीके के एलील होंगे तो उसका क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो जो कैपिटल टी है वो हमेशा स्मॉल टी के ऊपर क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है। डोमिनेंट का मतलब है वो अपना इफेक्ट शो करता है, ना कि स्मॉल टी का।
स्मॉल टी का इफेक्ट तब शो होगा जब दोनों एलील स्मॉल स्मॉल होंगे, मतलब स्मॉल टी होंगे, तब उसका इफेक्ट शो होगा। ठीक है, अगर उसमें से एक भी कैपिटल टी आ गया तो किसका इफेक्ट शो होगा? कैपिटल टी का स्मॉल टी के ऊपर। और कैपिटल टी का इफेक्ट क्या है? टॉलनेस। जो कैपिटल टी है उसका क्या मतलब हुआ? टॉल प्लांट है हमारा, प्योर टॉल प्लांट है। इस प्योर टॉल प्लांट का हमने क्रॉस करवा दिया किसके साथ? प्योर ड्वार्फ के साथ। ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, प्योर शॉर्ट के साथ। और उसका एलील क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसको बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सारे के सारे कैसे आएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने बनेंगे? 4 प्रोजेनी बनेंगी। और चारों प्रोजेनी में क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इन चारों के हम फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको देखने में नजर आ रहे हैं, ठीक है। और जीनोटाइप का मतलब होता है जो उसके अंदर जीन्स मौजूद हैं या एलील्स मौजूद हैं। जीन्स तो हम ऐसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि उस टाइम जीन्स की क्या नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी। एलील की बात कर सकते हैं हम, तो उसमें कैसे एलील मौजूद है। अगर वहाँ पर हमने जो फिनोटाइप देखा है, फिनोटाइप का क्या मतलब है? जो आप देखने से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी हमेशा स्मॉल टी के ऊपर क्या थी? डोमिनेंट थी। तो सारे के सारे प्लांट कैसे आ जाएंगे हमारे? टॉल आ जाएंगे। सारे प्लांट्स कैसे आ जाएंगे? टॉल आ जाएंगे। तो आप रिजल्ट में क्या लिखेंगे? F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे आएंगे? टॉल आएंगे। ठीक है, अब इनका हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का क्या मतलब हुआ? इन दो प्लांट्स को हम पकड़ करके कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में क्या करेंगे? क्रॉस करवा देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग करवाने के बाद जो जनरेशन आएगी उसको बोलेंगे F2 जनरेशन, ठीक है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब जो F2 जनरेशन आएगी उस F2 जनरेशन में जो 4 प्लांट आएंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे। 2 प्लांट जो आएंगे आपके वो आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक प्लांट जो आएगा आपका प्योर टाल आएगा, उसका होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। क्योंकि अभी बोर्ड वगैरह नहीं है, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके नहीं दिखा सकता, मैं सिर्फ आपको ओरली ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रॉस आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या आएगा? एक तो प्योर टॉल आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। 2 क्या आ जाएंगे? हाइब्रिड टॉल आएंगे। हैं वो भी टॉल, लेकिन कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो एक प्लांट आएगा सबसे लास्ट वाला, फोर्थ वाला, वो क्या आएगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो आप क्रॉस करके देखना है इसका, स्मॉल टी लास्ट वाला क्रॉस आएगा। तो अब इस बात से क्या पता चला? फिनोटाइप इसका क्या रहा? हमारे F2 जो क्रॉस करवाया हमने, इसका फिनोटाइप क्या रहा? फिनोटाइप रहा बेटा कि 3 प्लांट जो आए हैं वो कैसे आए हैं? टॉल आए हैं। और एक प्लांट कैसा आया है? शॉर्ट आया है। यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि वो प्लांट जो पहली जनरेशन में शो हो जाए वही डोमिनेंट है। तो वो प्लांट कौन से प्लांट? अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी F1 जनरेशन में सारे टॉल आए थे। तो जितने भी टॉल आए हैं वो फर्स्ट जनरेशन में शो हुए हैं, वो बात अलग है, उनका एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है। लेकिन पहली जनरेशन में जो शो हुए हैं वो सारे के सारे टॉल शो हुए हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है जो पहली जनरेशन में शो हो जाए वही क्या है? डोमिनेंस। अभी तक हमें पता ही नहीं था कौन सा डोमिनेंस है, तो अभी क्या पता चल गया हमें कि जो पहली जनरेशन में शो हो गया वो क्या हो गया? डोमिनेंस। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेसेसिव वो है जो पहली जनरेशन में हिडन रह जाता है और दूसरी जनरेशन में शो होता है। पहली जनरेशन में छुपा रह गया और दूसरी जनरेशन में शो होता है, वो क्या होता है? रेसेसिव। इसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव। तो अभी हमने देखा कि रेशो की बात कर लेते हैं, इसका रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो हमने देखा कि कैसा आया? 3 कैसे आया? टॉल आए, और 1 कैसा आया? शॉर्ट आया। तो रेशो क्या हो जाएगा फिनोटाइपिक? 3:1। 3:1 क्या आ गया आपका? पहला वाला आपका फिनोटाइपिक रेशो आ गया। अगर आप इसका जेनोटाइपिक रेशियो देखना जाएंगे तो 1 कैसा है? प्योर टॉल है। 2 कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल है। और 1 कैसा है? प्योर डॉर्फ है।
तो 1:2:1, 1:2:1 आ जाएगा। साफ दिया हुआ है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल कैपिटल टी कॉमा हाइब्रिड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी एंड प्योर डॉर स्मॉल टी वाज इन द रेशियो, क्या आया रेशियो इनका 1:2:1, 1:2:1। ये कौन सा आया है, ये आया जीनोटिपिक रेशियो। अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या आ जाएगा 3:1, 3:1। ठीक है, तो ये जो क्रॉस है हमारा वो कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा दिया आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसका दूसरा नाम भी होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 2 क्रॉस करवाएंगे, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे और उसमें 2 कैरेक्टर लेंगे। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया, वो कैरेक्टर क्या था, टॉल। ठीक है, वो कैरेक्टर क्या था, हाइट का कैरेक्टर था, टॉल नहीं हाइट का कैरेक्टर था। और हाइट के कैरेक्टर के 2 क्या थी, ट्रेड थी, टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, तो इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आपको याद कर लेना है। फिनोटिपिक रेशियो क्या था इसका 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसका 1:2:1। ठीक है, तो पहली जनरेशन में जो आ गया, प्रेजेंट हो गया, शो हो गया, उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंस। और जो पहली जनरेशन में हिडन रह गया, छुपा रह गया, उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। मेंडन सेलेक्टेड पी प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए इसने अपने जो है क्रॉस करवाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ए टॉल पी प्लांट एंड ए शॉर्ट पी प्लांट, एक टॉल प्लांट ले लिया, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया। ठीक है, ही सेलेक्टेड प्योर टॉल, प्योर टॉल लिए, उसने क्या बोला इसको कैपिटल टी एंड प्योर शॉर्ट को क्या बोला उसने स्मॉल टी पी प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड दैम, और उनका क्या करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। पॉलिनेशन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, वो क्या था, पॉलिनेशन था। यहाँ पर इसने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। ही ऑब्टेन ऑल टॉल प्लांट्स, सारे टॉल प्लांट्स मिले उसको, क्यों, क्योंकि उनका जो एलील थे वो कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी इन द फर्स्ट जनरेशन, और इसको क्या बोला है F1 जनरेशन। आगे बात करते हैं। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड, अब इनकी सेल्फिंग करा दी, सेल्फ पॉलिनेटेड करवा दिए। ही ऑब्टेन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द रेशियो 3:1। अब जो रेशियो आया वो कितना आया, 3:1 का रेशियो आया है। ये कैसा रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है। एंड द सेकंड जनरेशन, ये किसका है, सेकंड जनरेशन का रेशियो है। अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या है 1:2:1। ये जीनोटिपिक रेशियो है। द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड द डोमिनेंट। जो F1 जनरेशन में शो हुई है वही तो डोमिनेंट है। ट्रेट एंड द ट्रेट दैट इज सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट, और जो F1 जनरेशन में छिपी रह गई, हिडन रह गई, वो क्या थी, रेसेसिव ट्रेट। तो आज इतना ही रखते हैं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला जो है रूल हम पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।